मेरा 2003 में तीसरी से एल्बम आया था पुत जट्टां दे। तो सो मेरा गाना काफ़ी चला था। नित लगदियां ठेकियां ते महफिलां, हत्थी रखदे रिवाल्वर रफलां, कोई टकरे हुन बस चाहुंदे कि मोढियां ते डांगा रख के पुत जट्टां दे ने बकरे बुलाउंदे। वो काफ़ी गाना वायरल हुआ था। हरियाणा के लोगों के लिए, देश दुनिया में बसे हुए हरियाणवी संगीत को सुनने समझने वाले लोगों के लिए हो जाए। ये जी, ये था। ओ नित लगदियां ठेकियां ते महफिलां, हत्थी रखदे रिवाल्वर रफलां, कोई टक्करे एहो ने बस चाहुंदे। तो आपने मतलब गायकी में पंजाब और हरियाणा को बिल्कुल साथ रखा है। हाँ, स्टार्ट में मैंने पंजाबी किया था, बट फिर मुझे कुछ पत्रकारों ने, मेरे फरीदाबाद में बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कहते आप हरियाणा के लिए क्यों नहीं कर रहे। सुनने वालों से ज्यादा हाँ, ललित बाबा को भी पसंद है वो गाने तो सर सबको सारे पसंद है हमें, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ गाने वायरल हो जाते हैं तो फिर वो बार बार सुनने पे और अच्छे लगने लग जाते हैं। वो मेरा गीत था, मौज करवा दूंगा मैं। जब मैं आपका गाना सुन रहा हूँ तो मैं हरियाणा के उन युवाओं की कल्पना कर रहा हूँ जो प्रेम में छोरियां पटाने के लिए गाना गाते होंगे। तो ये बिल्कुल मतलब जाट और हरियाणा की जो रवानगी है वो आपके गीतों में चल रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे काफी साल से पहले तो मैंने ब्रेक कर दिया था, 7 ईयर में बिल्कुल बिल्कुल शटअप हो गया था। तो सो मैंने कम बैक किया। मुझे काफी लोग मेरे अपने बोलते रहते थे, तो मैं उनको बोलता था शायद मेरे अंदर, मैं अंदर से फील नहीं कर पा रहा, मैं शायद अब इस लाइक समझता नहीं हूँ अपने आप को, या पता नहीं क्या ऐसा है कि मैं अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ऐसे ही एक दिन अचानक आप अगर गूगल खोलेंगे तो ललित बाबा 2 खुलते हैं, एक मैं खुलता हूँ, एक केदारनाथ में खुलते हैं ललित बाबा जी। बहुत यंग है, बहुत उनको, उनके पावर है, बहुत उनका नाम है। तो अचानक ऐसी मेरी उनसे मुलाकात और फोन पे ही बात हुई। जब पूरी दुनिया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ भगवान राम को टाट से ठाठ में देखने की पूरी राह जो रही है, और मोदी जी, डबल इंजन की सरकार, विश्व हिंदू परिषद और संघ सब मिलकर जनता के उस प्यार और उन्माद के साथ सारथी बन रहे हैं एक इतिहास लिखने का। विरोध शास्त्र संगत, न्याय संगत, धर्म संगत भले हो रहा हो, लेकिन राम जी की धुन ऐसी है कि वो शायद लंका में भी हनुमान जी की चुटकियों पे अलग तरीके का कुछ उस समय कहानी रचने में कामयाब होती रही होगी। और आज जब सब राम राम बोल रहे हैं तो दुनिया राममय हो रही है। राम जी की धुन के साथ एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे पास है जो हमें आपको गुनगुनाने के लिए कुछ ऐसा तराना देता है अपनी आवाज में कि हम गुनगुना पाए। हमारी इनसे बातचीत के छोटे से परिचय में मैंने जाना कि ये पैदा परवरिश इनकी हिसार में हुई है और इन्होंने हरियाणा के पूरे तंत्र को एक अपना लिया और अपनाया हरियाणा के पहले पॉप सिंगर के रूप में। कई गाने धमाल मचा रहे हैं, इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग इनके समय में इनके गाने पे झूमते रहे होंगे वो आज इनके साथ जुड़कर यह सोचने को मजबूर होंगे कि अच्छा, ये गायक वो है जिसका गाना हमने सुनकर नाचा है। क्योंकि गांव देहात में, गांव गुरबों में हो सकता है इनके चेहरे की दमक ना पहुंची हो, लेकिन आवाज तो पूरा हरियाणा का हर कोना महसूस करता है और थिरकता भी है। ललित बाबा जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत। थैंक यू, स्वागत। जय श्री राम। गायकी की दुनिया में जब आप आए तो पहला गाना ऐसा कौन सा था जो ललित बाबा ने गुनगुनाया? मेरा 2003 में तीसरी से एल्बम आया था पुत जट्टां दे। तो सो मेरा गाना काफ़ी चला था। नित लगदियां ठेकियां ते महफिलां, हत्थी रखदे रिवाल्वर रफलां, कोई टकरे हुन बस चाहुंदे कि मोढियां ते डांगा रख के पुत जट्टां दे ने बकरे बुलाउंदे। वो काफ़ी गाना वायरल हुआ था। तो मुझे लगता है कि एक लाइन की ये गुनगुनाहट फिर से हरियाणा के लोगों के लिए, देश दुनिया में बसे हुए हरियाणवी संगीत को सुनने समझने वाले लोगों के लिए हो जाए। ये जी, ये था। ओ नित लगदियां ठेकियां ते महफिलां, हत्थी रखदे रिवाल्वर रफलां, कोई टक्करे एहो ने बस चाहुंदे, कोई टक्करे एहो ने बस चाहुंदे कि मोढियां ते डांगा रख के पुत जट्टां दे ने बकरे बुलाउंदे, कि मोढियां ते डांगा रख के। तो आपने मतलब गायकी में पंजाब और हरियाणा को बिल्कुल साथ रखा है। हाँ, स्टार्ट में मैंने पंजाबी किया था, बट फिर मुझे कुछ पत्रकारों ने, मेरे
फरीदाबाद में बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कहते आप हरियाणा के लिए क्यों नहीं कर रहे। तो फिर मेरा पहला गाना हरियाणवी हमने किया था, तो फिर उसका दूसरा तीसरा काफी सारे किए। तो हरियाणा के लिए गाया हुआ ऐसा कौन सा गाना है जो लगता है कि सुनने वालों से ज्यादा हाँ, ललित बाबा को भी पसंद है वो? गाने तो सर सबको सारे पसंद है हमें, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ गाने वायरल हो जाते हैं तो फिर वो बार बार सुनने पे और अच्छे लगने लग जाते हैं। वो मेरा गीत था, मौज करवा दूंगा मैं, रोज करवा दूंगा मैं, यारी यो जाट की है, पूरे ही ठाट की है, मौज करवा दूंगा मैं, रोज करवा दूंगा मैं, यारी यो जाट की है, पूरे ही ठाट की है, सैर तू करया करिए, सिल में तू चलया करिए, गाड़ी में घूमा करिए, टंकी भरवा दूंगा मैं, मौज करवा दूंगा मैं, रोज करवा दूंगा मैं। जब मैं आपका गाना सुन रहा हूँ तो मैं हरियाणा के उन युवाओं की कल्पना कर रहा हूँ जो प्रेम में छोरियां पटाने के लिए गाना गाते होंगे। तो ये बिल्कुल मतलब जाट और हरियाणा की जो रवानगी है वो आपके गीतों में चल रही है। अब जब आप वापसी कर रहे हैं फिर से संगीत में, और संगीत में अब राम जी के नाम से कर रहे हैं, जी जी जी। तो भगवान राम का ख्याल कैसे आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे काफी साल से पहले तो मैंने ब्रेक कर दिया था, 7 ईयर में बिल्कुल बिल्कुल शटअप हो गया था। तो मैंने कम बैक किया। मुझे काफी लोग मेरे अपने बोलते रहते थे, काफी सिंगर्स बोलते थे तुमने क्यों छोड़ दिया, कोई कारण थे, मेरे फैमिली का कोई इशू था। तो मैंने कम बैक किया। तो कम बैक के साथ मुझे काफी लोगों ने बोला कि आप भजन भी करें। तो मैं उनको बोलता था शायद मेरे अंदर, मैं अंदर से फील नहीं कर पा रहा, मैं शायद अब इस लाइक समझता नहीं हूँ अपने आप को, या पता नहीं क्या ऐसा है कि मैं अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ऐसे ही एक दिन अचानक आप अगर गूगल खोलेंगे तो ललित बाबा 2 खुलते हैं, एक मैं खुलता हूँ, एक केदारनाथ में खुलते हैं ललित बाबा जी। बहुत यंग है, बहुत उनको उनके पावर है, बहुत उनका नाम है। तो अचानक ऐसी मेरी उनसे मुलाकात और फोन पे ही बात हुई। तो उन्होंने बोला कि आप का मैंने देखा है और बहुत अच्छा लगा हमें, आप धार्मिक गाइए। तो मैंने उनको बोला कुछ शायद मन में ऐसा नहीं आ पा रहा है मेरे, मैं लिखना या बोलना ये नहीं चाहता या गाना नहीं चाहता। उन्होंने कहा आप शुरू करो, अपने आप कमाल होगा। तो फिर ऐसे ही हमने, एक मेरे भाई है मित्र, तो उन्होंने कहा मेरी एक इच्छा है कि तुम भजन करो, मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ। तो उन्होंने खाटू श्याम जी का मेरे लिए भजन लिखा, मेरे मौज करवा दो के ऊपर ही। कहते हैं मेरी बड़ी इच्छा है, ये बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने किया। तो इस बीच में दरमियान मेरी सिस्टर ने अमेरिका से मुझे मैसेज किया श्री राम जी का, कि भजन बहुत अच्छा है, अगर आप भजन राम जी का भी करो तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने अपने 2-3 राइटर्स को बोला लिखने के लिए, और मैं कभी भी कोई गाना बनाता हूँ तो उसका क्यों मैं देता हूँ। तो उन्होंने मुझे, आप मुझे क्या दे रहे हैं? मैं कहा मेरी जिंदगी में अब सब कुछ मिल जाएगा जब राम आएंगे, ये अपना दिया। तो 2-3 सब अपने में बिजी थे, नहीं लिख पाए। तो मेरे एक और है भाई छोटे, हरजीत दीवाना, काफी नाम है उनका, वो कहता है भाजी आप एक काम करो, खुद ही लिखो, करेक्शन कर लेंगे। तो ये भजन फिर कैसे कैसे करते खुद ही लिखा। नेक्स्ट डे हमने म्यूजिक कर लिया, थर्ड डे हमने इसको मिक्स कर लिया गा के, और चौथे दिन वीडियो की तैयारी हो गई। और तैयारी हम ये चाहते थे किसी बड़ी जगह पे हम मंदिर में शूट करें, पर हमें नहीं मिल पाया काफी जगह, लेकिन एंड टाइम पे हमारे को ये बिरला मंदिर मिल गया, और ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें एक वीडियो अच्छा करने का मौका मिला। मतलब बजरंगी ऐसे भाईजान, राम जी, ऐसे बजरंगी भाईजान के बाद हमारा दूसरा शूट था। ये देखिए ये अलग अलग कल्पना है कि पहले हाँ, बजरंगी भाईजान जो हनुमान भक्त, और फिर अब राम राम भक्त। जी की आवाज जी राम जी भक्त। जी जी जी। तो राम जी का वो गाना हम्म, जो आपने इस तरीके से किया, राम संदेश, क्योंकि जैसा आपके पास आया और फिर उसने आपने बनाया, तो क्या है वो गाना? आप सुनाएंगे थोड़ा सा गुनगुना के? देखिए बहुत सारे हजारों भजन आ रहे हैं, और सब अपने तरीके से बहुत अच्छा। मेरा ये मानना है कि सब किसी ना किसी, मुझे किसी ने फोन किया है, वो देखो भजन अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। मैंने कहा नहीं, भजन सारे अच्छे हैं। इस बहाने प्रभु राम का नाम जप रहे हैं सब, और बहुत अच्छे अच्छे भजन आ रहे हैं, बहुत हिट भजन आ रहे हैं। उन्हीं में हमने भी कोशिश की, लेकिन उसमें जो एक ये जो आवाज है दिल से है,
जो मैंने फील की वही मैं इसको, अगर कोई लोग कह रहे हैं अलग किया हमने, हमने अलग कुछ नहीं किया इसके अंदर, जो फील आए जो भाव आए वो लिख दे। बोले मेरी जिंदगी में अब सब मिल जाएगा जब राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। सो बस यही है। और इसके अंदर कोशिश की सनातनियों के बारे में लिखने की, इसमें कोशिश किया कि हम सब एक हैं, हम सब सनातनी हैं। आपस का ये जो हम तालमेल है इसको छोड़ो। प्रभु राम हमारे 500 साल बाद आ रहे हैं। सतयुग में, त्रेता युग में 14 साल का वनवास था, कलयुग में 500 साल का वनवास है। तो इस बार तो हमें और बहुत धमाके से इस दिवाली की तरह इस पर्व को बहुत जबरदस्त तरीके से मनाना चाहिए। तो इसमें सारे भजन में लिखा है, इसमें हमने लिखा है कि अगर योगी और मोदी जी किया है आप उसके लिए तो बोल सकते हाँ हैं, बोलने बिल्कुल में क्या बिल्कुल गुरेज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें दर्शकों से क्या कहेंगे कि कहाँ आए आपका गाना सुनने के लिए, श्रोताओं से जहां आपको देख पाए? क्या इसमें आपने अपने अंदाज में, मतलब चूंकि ललित बाबा के जितने गाने हैं उसमें गाते हुए और नाचते हुए हमने देखा है, जी जी जी। तो क्या राम जी में भी आपने कुछ डांस का वो किया है कि बस? डांस नहीं, ये एक एक तरह का एक जो संदेश है और जो भाव है उसके साथ जो एक जो मस्ती है, जो एक फील करते हैं गॉड को, ऊपर वाले को, वो फील के अंदर जो झुमाहट है वो जरूर आपको प्रस्तुति में नजर आएगी। तो लोग देखें कहाँ? आपने अपना कोई चैनल बना रखा है, फेसबुक हाँ, है, या ये आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो ललित बाबा को कैसे कांटेक्ट करे कि उनको बुलाए कि राम जी के भजन में आए, संध्या हो, आरती हो, क्योंकि अब इस तरीके के कार्यक्रम भी चालू होते हैं। जी जी जी, ये GH रिकॉर्ड पे ये भजन रिलीज हुआ है और गौतम सेठ इसके प्रोड्यूसर हैं और इसका जो म्यूजिक किया है वो हरिओम भारद्वाज जी ने किया, बहुत अच्छा म्यूजिक किया है। और इसको जो सजाया है पूरे वीडियो को वो संजीव शर्मा जी ने सजाया है। और बाकी इसमें पूरे वीडियो में जितने करेक्टरों ने काम किया है कोई भी प्रोफेशनली बाहर से नहीं है, सब परिवार के ही लोग हैं, परिवार के ही बच्चे हैं, परिवार के ही सारे यार दोस्त, सब ने मिलकर ये भजन को बनाया और बहुत खूबसूरती से बनाया। जब आप देखेंगे तो आपको आनंद आएगा, देखा भी होगा आपने, एक आनंद जो शब्द होता है ना, आनंद, वो आएगा। इसके लिए मुझे बहुत सारे कॉल आ चुके हैं कि आनंद आ रहा है। तो थैंक यू, इसी का बहुत बड़ा कि ये भगवान की कृपा है, उन्होंने बनवाया और बन गया, बाकी लोग प्यार कर रहे हैं। बाकी GH रिकॉर्ड पे जाके देख सकते हैं। वैसे भी आप राम जी डालेंगे, राम मंदिर डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, कहीं ना कहीं हमारा हो ही रहा है। बिरला मंदिर डालेंगे तब भी आ जाएगा, पर GH रिकॉर्ड पे ये भजन रिलीज हुआ। ये बड़ी बात है, क्योंकि आपने कई सालों तक हरियाणा सरकार के पर्यटन के बड़े चेहरे के रूप में काम किया है। चाहे वो मेले अलग अलग जगह के हों, बड़कल के हों, सूरजकुंड के हों, या जहाँ के भी हों, हर जगह आप रहे हैं। तो वहां से फिर बाहर जाना और फिर वापसी, तो क्या लग रहा है कि अब खट्टर साहब फिर से पर्यटन में आपको वही तवज्जो देंगे? नहीं, तो एक्चुअली राम आ रहे हैं। मेरा ऊपर लेवल तक कोई इतने रिलेशन अब नहीं है, बट फरीदाबाद में रहा हूँ। फरीदाबाद में भड़कल भी, मैकपाई भी, गोल्फ क्लब भी और सूरजकुंड मेला, जहाँ पे हम होटल राजहंस बोलते हैं, इनके साथ और इनके बड़े अफसरों के साथ मेरा बड़ा अच्छा लिंक रहा। उनका ये कहना होता था कि बाबा जब आपका परफॉर्मेंस होता है यहाँ पे तो खूब दबा के बिकता है, क्योंकि इनकम टैक्स, सेल टैक्स, पुलिस डिपार्टमेंट यही सब प्रमोट करते हैं। और उसमें एक यही रहा और तकरीबन 7 साल के करीब मैंने किया। फिर बीच में उनके कॉल आते थे, मैंने गाना बंद कर दिया था। अब दोबारा फिर उनको पता चल गया तो 100 कॉल आने शुरू हो गए, तो फिर जल्दी फिर शुरू हो जाएंगे। तो कोई ऐसा गाना गुनगुना के हरियाणा के लोगों को जगाएंगे कि फिर से ललित बाबा वापस आ गया है, तैयार रहें,
सारे जाट जो है पूरा बिल्कुल लठ लेके तैयार हो जाएंगे मेरा गाना सुनने आ के रहा लिए। है उसके अंदर, मैं सुजाट हरियाणे का, मैं सुजाट हरियाणे का, मैं सुजाट हरियाणे का, मैं सुजाट हरियाणे का, डोलों में देख ले तू मेरे, तू जोर दूध दही खाने का, मैं सुजाट हरियाणे का, मैं सुजाट हरियाणे का, मैं सुजाट हरियाणा। इसके ऊपर जितने भी हिंदुस्तान के जाट समाज नहीं, जाट शब्द तो एक आ गया है, लेकिन जितने भी लोगों ने हमारे हरियाणा को, हमारे हिंदुस्तान को ऊपर लेकर आए हैं, उन सब का इसके अंदर रचना दिखाई गई है। खिलाड़ियों के बारे और सिंगरों के बारे में, सबके बारे में बोला गया इस पर। ये बड़ी बात है। जब हमने इंटरव्यू की शुरुआत की थी तब 2003 का वो गाना जिसमें जट भी था, राइफल भी था और बाकी सारी चीजें जी थी। जी जी जी। और अब जब हम आ रहे हैं आज के समय में तो बड़ा सुंदर सा मैसेज है कि मस्त खाओ पियो और हरियाणा को फिर से वही वानगी दो, वही ताकत दो जिसको शायद इन्होंने अपनी आवाज से आपको दिखाने और समझाने का प्रयास किया है। और एक बीच में रह गई बात, अभी जब मैंने कम बैक किया तो मैंने एक साड़ा छल्ला गाना लेकर आया। तो जब मैं बहुत डरा हुआ था कि आज का यूथ पता नहीं पसंद करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हम इतने साल बाद के बाद आ रहे हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट, थॉट, लोगों की सोच, लोगों की गायकी, लोगों का सुनने का अंदाज सब चेंज हो गया। बड़े डरते डरते वो किया, लेकिन वो बहुत अच्छा प्यार और बहुत अच्छा रिगार्ड मिला साड़ा छल्ला को, और वहां से कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, जिसकी वजह से वापस आने की हिम्मत कर रहे हैं। आज इस प्रांगण में खड़े हैं तो सिर्फ उस साड़े छल्ले की वजह से। चलिए, हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि श्रोता, दर्शक और बाकी समाज फिर से ललित बाबा के हर एक आवाज को उसी तरीके से उठाएगा जैसे इन्होंने अपनी आवाज से हरियाणा को उठाने का प्रयास किया है। देश दुनिया तक अपनी माटी की धमक पहुंचाने का काम अगर कोई करता है तो गायक करते हैं। नारद जी देवताओं के अपने संदेश वाहक रहे होंगे, लेकिन अगर राम जी की आवाज आज दुनिया में गूंज रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ललित बाबा जैसे लोगों का हाथ है। इनके सुर का कमाल है, क्योंकि इनके दिल से जब राम की आवाज निकलती है तो हम भी राम राम करते हैं, लेकिन इनके राम में झूमने का मन करता है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम जी अपने आसन पर होंगे, और जब वो आसन पर विराजेंगे तो हो सकता है कि उसी दिन से राम राज की शुरुआत की, स्थापना की परिकल्पना हम लोग कर सकें, क्योंकि समाज भटक रहा है, राजनीति भटक रही है और हम सब भटक रहे हैं, और शायद उनको हाँकने और साधने का काम राम ही करेंगे। जय सिया राम। जय श्री राम।